आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 5 जून हो गई है, यानी कि मानसून के 5 दिन लगभग निकलने वाले हैं। और मानसून ने जो प्रगति की है वो बहुत अच्छी की है, क्योंकि जून के महीने में कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल सर्ज के बाद मानसून थम जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए कि 4 जून यानी कल 4 जून को मानसून ने गोवा को टच कर दिया, और आप देखिए कर्नाटक के कई इलाकों को कवर करता हुआ दक्षिणी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों को कवर करता हुआ ये पहले वाली यानी 31 मई को जहां पर था पूर्वी भारत में वही है। यानी कि 31 मई से लेकर के 5 जून तक यहां से मानसून आगे नहीं बढ़ रहा, और अभी भी 3-4 दिन तक यहां से मानसून आगे नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि ये 10 जून तक की ये डेट है। आप देखिए लाइन जो है वो 10 जून की दिखा रही है, यानी 10 जून को जहां पहुंचना चाहिए था वहां वो पहले ही पहुंच चुका है। तो ऐसा नहीं है कि 10 जून की कोई डेट है कि इसके आगे नहीं बढ़ सकता वो, लेकिन क्या है कि मानसून सर्ज यानी कि पूर्वी हवाएं जो स्ट्रांग होती हैं, जो इस मानसून की जो नॉर्थर्न लिमिट ऑफ मानसून को पुश करेंगी अंदर की तरफ, वो अभी स्ट्रांग नहीं हो पाई है। जब तक इस तरह की हवाएं स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक पूर्वी भारत में मानसून आगे नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन दूसरी ओर, क्योंकि जो 2 आर्म होती है मानसून की, एक तो आप देखिए ये है, इसको कहते हैं आप वेस्टर्न आर्म, ये जो है ये वेस्टर्न आर्म है ये वाली, और ये है ईस्टर्न आर्म, यानी ये पूर्वी आर्म है, मतलब पूर्वी इसका मानसून का सिरा होता है ये। तो कभी कभी क्या होता है कि वेस्टर्न आर्म तो बहुत अच्छी चल रही है। ये आप देखिए कि 4 जून को ये 5 जून का जो लाइन ये आप देख रहे हैं, ये इससे ऊपर चली गई है। यहाँ पर ये 6-7 जून को, और ये 10 जून है जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों तक पहुंचती है, तो ये अभी तक लगभग वहां पहुंच चुकी है। तो ये थोड़ा सा आगे चल रही है दक्षिणी जो भारत में, और जो ये साउथ पेनिनसुला के ज्यादातर इलाकों में मानसून थोड़ा सा आगे चल रहा है, लेकिन पूर्वी भारत में पहले ही आगे है। तो अभी जो सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस मानसून की हमें दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं कि किस तरह का आगे मौसम रहेगा और क्या मानसून की चाल रहने वाली है। खुद का बनाया हुआ देश का पहला वेदर बेस्ड कन्वर्जेशनल एआई इंट्रोड्यूस किया है। इस एआई को मौसम से जुड़े हर सवाल का जवाब पता है। आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका ये सटीक जवाब देगा। तो इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो मैं बताऊंगा। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हो गया है, iOS के लिए जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको क्या करना है, आपको ये मोबाइल के ऐप को खोलना है, और उसमें जो माइक है इसको पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद माइक को दबा करके इस तरह से क्वेश्चन पूछना है। दिल्ली का क्या तापमान है? तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। ये बोलकर जवाब देगा और अगले 15 दिन का तापमान भी बताएगा, या आपका जो मौसम है वो बताएगा। अब दूसरा सवाल पूछते हैं, लखनऊ का क्या मौसम है? मौसम 32 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। ये एआई आपके हर सवाल का सटीक जवाब देगा। तो इसको जल्दी ही डाउनलोड कीजिए और सबसे आगे रहिए, क्योंकि स्काईमेट बोलेगा तो आप भी बोलोगे हेलो स्काईमेट। तो ये वेदर सिस्टम बने हुए थे, थोड़ा से अब चेंज होंगे। ये इस तरह से बनेगा। देखो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान पर है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई देगा। और ये हवाएं इस तरह से आएंगी। तो ये राजस्थान में कल से 6 तारीख से बारिश की गतिविधियां पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में शुरू हो जाएंगी। तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ से लेकर के आपका श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये सारे इलाके झुंझुनू वगैरह में बारिश की संभावना नजर आ रही है। धूल भरी आंधी भी हो सकती है। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर है। एक तरफ रेखा है जो इस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वोत्तर तक आ रही है। एक ये मध्य प्रदेश से लेकर के ये तमिलनाडु और ये दक्षिण कर्नाटक आ रही है। पश्चिमी तट पर भी एक हल्की ट्रफ रेखा है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है, इनके प्रभाव से क्या होने वाला है इस पर हम नजर डालेंगे। और पहले देखते हैं कि मानसून आगे कैसे बढ़ता है। ये आप देखिए कि हवाएं यहाँ से चल रही हैं। ये आप देखिए इधर से अरब सागर से हवा आई और यहाँ से ये इस तरह चली गई, यानी पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जा रही है। मॉइस्चर यहीं पर है, तो यहाँ पर तो बारिश अच्छी हो रही है पूर्वोत्तर राज्यों में, इसीलिए मानसून यहाँ पर एक्टिव बना हुआ है। लेकिन जब ये हवाएं यहाँ से इस तरह से टर्न होना शुरू हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि अभी ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तो हो रही है, लेकिन ये ऊपर जा करके यहाँ से हो रही है, तो ये बारिश तो यहाँ पर हो ही रही है।
लेकिन ये जो अंदर की तरफ हवा आनी चाहिए, अगर इसको हटा दें पूरे को एक अच्छी तरह समझाने के लिए, ये जो हवा है ये यहां से टर्न हो जाए, इधर से टर्न हो जाए, तब जाकर के मानसून को पुश करेगी। तो ये सर्ज होती है मानसून, जो इस तरह से आगे की तरफ पुश होगा। तो ये हमें लग रहा है कि 12-13 तारीख के बाद ही जाकर के ये जो आपका गंगे पश्चिम बंगाल है, बिहार, झारखंड, यहाँ पर मानसून अपने आप को आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में जो बारिश की गतिविधियां हमने देखी, पहले इसमें देख लेते हैं हम कहाँ पे थी। ये देखिए, तो खांडवा में बहुत अच्छी बारिश हुई है, 92 मिलीमीटर हुई है। उसी तरह से पुणे में 58 मिलीमीटर हुई है, गोवा में बहुत अच्छी है, सांगली में हुई है, गुलबर्गा जो इंटीरियर कर्नाटक में, यहाँ पर काफी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो इससे क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में, साउथ कोकन में और जो मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग है, यहाँ पर मानसून अब प्रोग्रेस कर जाएगा और उसी तरह से तेलंगाना, कर्नाटक के पूरे इलाकों को कवर कर जाएगा। तेलंगाना के कुछ और इलाकों के साथ साथ ये जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी जो कोस्टल एरियाज है उसको भी ये कवर करते हुए हो सकता है कि 2-3 दिनों के अंदर ये जो जगदलपुर और नारायणपुर और जो सुकमा, बस्तर, ये जो इलाके हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़, यहाँ और ये उड़ीसा के कुछ भागों तक ये पहुंच सकता है। तो ये प्रोग्रेस काफी अच्छी है और ये जो बारिश की गतिविधियां अगर अच्छी होती है मध्य भारत में, दक्षिण भारत में जून के शुरुआती दौर में, तो ये आगामी फसलों के लिए बहुत अच्छा है। जो सोइंग होती है यानी बुवाई होती है फसलों की, वो काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाती है, उसमें पानी की कमी नहीं हो पाती। तो ये एक अच्छा संकेत है कि मानसून काफी अच्छी प्रगति कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अभी भी आप देखिए कि ये रोहतक वगैरह में और उसके आसपास के झांसी वगैरह, ये जो इलाके हैं दिल्ली और उसके आसपास के इलाके, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा बने हुए हैं। और ये देखेंगे तो झांसी में सबसे ज्यादा थे, गंगानगर, हमीरपुर, अमृतसर, रोहतक, ये सारे जो हीट वेव है 45 डिग्री तक है, वो आपके नारनौल, ग्वालियर, औरई, चूरू, प्रयागराज, हिसार, रोहतक, अमृतसर, हमीरपुर, गंगानगर, झांसी, यहाँ पर हीट वेव बनी हुई थी। और यहाँ पर अभी भी कुछ चांसेज हैं, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश हो जाएगी, जिससे कि हीट वेव हट जाएगी। अगर हम बादल देखें तो आप देखिए बादल कहाँ बने हुए हैं, ये बादल ये आ रहे हैं, यानी इस तरह से एनिमेशन अगर हम देखें तो ये आप पंजाब में कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। अब ये उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी ये हरियाणा में भी आ जाएंगे, ये शाम के आसपास 5 तारीख को आ जाएंगे। और उसके बाद ये पहाड़ों पर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मध्य भारत में भी बादल है, जो पश्चिमी तट है यहाँ पर बादल है, ये पूरे इलाके में बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो मानसून इस तरह से प्रगति कर चुका है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के आज कई इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। यानी बादल गरजेंगे और तेज बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो जाएगी और जो हवाएं तेज चलेंगी, मौसम सुहावना हो जाएगा। तो ये जो वेदर है अगले 1-2 दिनों तक जारी रह सकता है यहाँ पर। और उसी तरह से हरियाणा के आज सिरसा, फतेहाबाद में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, या धूल भरी आंधी आ सकती है। कल से वेदर एक्टिविटी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि 6 और 7 तारीख को माफ कीजिएगा, कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां और धूल भरी आंधी दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर में आज शाम को बादल गरज सकते हैं और 6 और 7 तारीख को भी हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है और हल्की फुल्की आंधी आ सकती है। बहुत ज्यादा बड़ी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई हमें नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मानसून 10 तारीख के बाद यानी 15 तारीख के बाद ही पहुंचता है, यानी मध्य भाग जो है बिहार के वह 15 को पहुंचता है, उसके बाद ये 15 से 20 के बीच में उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक और ये पूर्वी जिलों तक पहुंच जाता है। तो अभी डिले है, हफ्ते तक यहाँ पर बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। जो खंड वर्षा होती है यानी कि जो प्री मानसून जैसी बारिश होती है, गर्मी के कारण जो थोड़े बादल बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, हवाएं यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो ये लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बस्ती, इन इलाकों में बादलों की गरज चमक हो सकती है या हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। ये इस तरह का वेदर यहाँ पर हो सकता है। और अगर हम और आगे चलते हैं बिहार की तरफ, तो बिहार में भी आपको मालूम है कि अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी होगी नहीं। उत्तर पूर्वी बिहार में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और अगले 3-4 दिनों तक ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। तराई के जो इलाके हैं बिहार के, वही बारिश देख पाएंगे। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहां पर था, एक ये जैसलमेर के आसपास बना हुआ था, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और ये चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और ये सारे इलाकों में ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी वगैरह आ सकती है। ये जो इलाका है यहाँ से, लेकिन ये चूरू के कुछ इलाके कवर हो जाएंगे, हो सकता है झुंझुनू वगैरह में भी कुछ हो जाए,
जोधपुर के कुछ इलाके और जालौर वगैरह हो सकता है। लेकिन ये जो आगे का इलाका है, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, इसको इंतजार करना पड़ेगा। या 7-8 तारीख को या 9 तारीख के आसपास यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसको अगर हम मॉडल से अगर हम देखते हैं तो अगर ये देखते हैं, यहाँ पर है मॉडल हमारा, ये रहा। इसमें अगर देखें, ये देखिए, ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रहेंगी, या हो सकता है कि ये जो करनाल वगैरह ये सब है, इन सारे इलाकों के साथ साथ ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, ये इलाके बारिश देख सकते हैं। और इसको और अगर आगे ले जाते हैं तो ये 7 तारीख को बारिश की गतिविधियां और आगे आ जाएंगी, आपके जयपुर वगैरह में भी आ सकती है, और जो झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये जो इलाके ये भी कवर हो जाएंगे। लेकिन ये देखिए, गुजरात के जो 7 तारीख को गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं, जैसे कि नवसारी, सूरत, वलसाड़, यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और आप देखेंगे, फिर देखिए 8 तारीख को, ये 8 और 9 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी। 8 तारीख को आप देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात के कुछ इलाकों में, राजस्थान में अब बारिश की गतिविधियां अब बढ़ जाएंगी। तो इसको हम अगर देखें अपने उसकी तरफ मैप से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो पश्चिमी जिले हैं ये लगातार बारिश देखेंगे। और हो सकता है कि 8-9 तारीख को जो कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और ये झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये इलाके भी बारिश की गतिविधियां देख जाए। ये 8-9 तारीख के आसपास की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि 8-9 तारीख को जो नीमच है, मंदसौर, रतलाम, झबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, उज्जैन, शाहजहांपुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, देवास, सीहोर, खांडवा, खरगोन, हरदा, होशंगाबाद, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ये अच्छा संकेत है कि काफी दिनों से अब सूखा का मौसम है और काफी ज्यादा गर्मी है, कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। बाकी जो शिवरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट वगैरह में भी हल्की फुल्की बौछारें संभव दिखाई दे रही है। और अगर हम दक्षिणी छत्तीसगढ़ की बात करें, यानी दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर से लेकर के दक्षिण छत्तीसगढ़ तक कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे सकती है। और उसी तरह से झारखंड में अभी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। 3-4 दिन के बाद यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में आप देखिए दक्षिणी जो इलाके हैं, गजपति, गंजम, कोरापुट, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां तो दिखाई दे रही है। और उसी तरह से अंदरूनी इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। ये इस तरह का 6-7 तारीख के आसपास के जो वेदर है वो आपको रहेगा। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं और आगे चलें तो ये पहले गुजरात में चलते हैं। तो गुजरात में जैसे मैंने बताया कि सूरत, नवसारी, तापी, नर्मदा, डांग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। और 8-9 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा और आगे बढ़ सकती हैं, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, महिसाना, अरवली, महिसागर, दहोद, खेड़ा, पंचमहल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। और ये आप देखिए इस तरह से आगे बढ़ सकती है। ये जो है थोड़ा सा जो पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ पर ये है कम से कम 8 तारीख के आसपास। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर गुजरात में रहेगा। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। सांगली में हुई है, तो पुणे में भारी बारिश हुई है। अब पुणे से लेकर के नासिक है, अहमदनगर है, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। मुंबई में भी अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और 10 तारीख जो नॉर्मल डेट है मानसून की, उसके आसपास मानसून दस्तक यहाँ पर दे जाएगा। और ये जो अमरावती, वर्धा, नागपुर, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन परवनी, जलना, बीड और लातूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि अगला सप्ताह जो है महाराष्ट्र के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। कई इलाकों में बारिश होगी, जो पानी की कमी है काफी हद तक पूरी होने की संभावना नजर आ रही है हमें। गंगे पश्चिम बंगाल अभी शुष्क रहेगा, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। आपका ये जो है बर्धमान, पुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर, झारग्राम और 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कोंटई, शांति निकेतन, ये सारे सूखे रहेंगे। और पूरे उत्तर भारत में अच्छी बारिश, ये उत्तर पूर्वी भारत में बारिश अच्छी होगी। सिक्किम, भूटान और पश्चिमी असम में ज्यादा बारिश होगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक में एक बार फिर से मानसून जोर पकड़ेगा। कई इलाकों में अच्छी बारिश है। जो कोस्टल है और दक्षिणी कर्नाटका है यहाँ पर, और जो उत्तरी कर्नाटक, पूरे इलाके में अच्छी झमाझम बारिश की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। तेलंगाना के कई इलाके एक बार फिर से बारिश देखेंगे। कई इलाकों में अच्छी बारिश जारी रहेगी। और ये पूरा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के जो अब क्योंकि मानसून आगे बढ़ेगा तो इन सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में ज्यादा बारिश होगी। कोस्टल एरियाज में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जैसे कि चेन्नई है, चिंगलपेट है, पुडुचेरी है आपका, और नागापट्टनम है, कराईकल है, तंजावुर है, ये सारे इलाके कम बारिश देखेंगे।
आपका जो इरोड है और नीलगिरी हिल्स है, कोयम्बटूर है, ये जो सलेम वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में अब एक बार मानसून फिर से एक्टिव हो सकता है, तेज बारिश की संभावना कई इलाकों में दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में भी भारी बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बनेगा जो म्यांमार की तरफ जाएगा, तो आज अच्छी बारिश है। कल से बारिश की गतिविधियां दक्षिणी अंडमान में कम हो जाएगी, उत्तरी अंडमान में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।